रात के 3 बज रहे थे। हवेली में सब सो रहे थे, लेकिन एक कमरे की डोर अपने आप खुल गई। कैमरा चल रहा था, पर किसी ने रिकॉर्ड बटन दबाया ही नहीं था। जब सुबह विलेजर ने दरवाजा तोड़ा, तो बस एक ही चीज जिंदा मिली, एनाबेला। पर इस बार उसके हाथों पर 3 नए नाम लिखे थे और वो सीधा कैमरे की तरफ मुस्कुरा रही थी। एक पुरानी सूनी पड़ी हवेली, गांव वाले इसे श्याम भवन कहते हैं कि यहाँ एक डॉल, एक ऐसी डॉल जिसे देखते ही लोग डरने लग जाते। 40 साल पहले यही हवेली में रहती थी एक छोटी सी लड़की, अनाया। एक जन्मदिन पर उसे एक गुड़िया गिफ्ट मिली, सफ़ेद फ्रॉक, लाल रिबन्स और आंखें जो बिल्कुल इंसान जैसी लगती थी। उसने उस गुड़िया का नाम रखा एनाबेला। लेकिन उस रात अनाया को उसके कमरे में खून से लिपटा पाया गया। घर वाले टूट गए और रूम में सिर्फ एक चीज मिली, एनाबेला डॉल। अगले दिन डॉल भी गायब हो गई। 40 साल बाद 3 ब्लॉगर आर्यन, नेहा और कबीर इस हवेली का सच रिकॉर्ड करने आए हैं। उन्हें पता नहीं था कि यहाँ सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक शायद अभी भी जिंदा कहानी छुपी है। हवेली के अंदर जाते ही हवा का रुख बदल गया। कबीर की फ्लैशलाइट एक वुडन चेयर पर पड़ी और वहाँ वही थी, एनाबेला डॉल, बिल्कुल वैसे ही जैसे 40 साल पहले थी। आर्यन ने डॉल के करीब जाकर कैमरा जूम किया। अचानक उस डॉल के लिप्स हिलते नजर आए और एक कमजोर सी आवाज। नेहा का हाथ थर गया, कबीर पीछे हट गया, पर अब वापस जाना मुश्किल हो चुका था। लाइट्स अचानक से ब्लिंक होने लगी। कबीर एकदम से चीखा, कोई मुझे खींच रहा है। आर्यन ने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। सडनली डॉल ग्राउंड से उठती हुई दिखने लगी, जैसे किसी ने उसे हवा में पकड़ रखा हो। नेहा डर के मारे भागने लगी, पर डॉल उन सबका पीछा करने लगी। तीनों कोर्टयार्ड तक पहुंच गए। कबीर ने गुस्से में डॉल को उछाल कर फेंक दिया, लेकिन डॉल हवा में ही रुक गई। उसके बाद एक ऐसी चीख हुई जो इंसान नहीं थी। कैमरा ग्राउंड पर गिर गया और सब कुछ ब्लैक। अगली सुबह विलेजर्स हवेली में घुसे। डोर अंदर से बंद था, कैमरा जमीन पर था और वुडन चेयर पर वापस वही एनाबेला डॉल बैठी थी। लेकिन इस बार उसके हाथों पर 3 नए नाम थे, खून से लिखे हुए, आर्यन, नेहा और कबीर। तीनों ब्लॉगर्स गायब हैं, किसी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ डॉल की आंखें जो लग रहा था किसी को देखकर मुस्कुरा रही है। क्या एनाबेला अब भी हवेली में बैठी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है, या फिर वो तो अब कहीं और निकल चुकी है, शायद आपके करीब।